देवानंद जी भी नीरज जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और देवानंद जी के साथ नीरज जी के सफर की शुरुआत की दास्तां भी अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल नीरज जी मुंबई के एक कवि सम्मेलन में आए हुए थे और देवानंद साहब उसी कवि सम्मेलन में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। देवानंद जी को नीरज जी की कविताएं उनके अंतर मन तक छू गई। उन्होंने नीरज जी को अपने साथ काम करने का ऑफर दे डाला और कहा कि जब कभी फुर्सत और मन हो तो मुझसे आकर मिलना, हम साथ काम करेंगे। 60 के दशक के अंत में जब नीरज जी को पता चला कि देवानंद जी प्रेम पुजारी फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने देवानंद जी को खत लिखा और याद दिलाया कि आपने कभी मुझसे साथ काम करने का वादा किया था और मैं प्रेम पुजारी में आपके साथ काम करना चाहता हूं। देवानंद जी की फिल्मों में तब तक अधिकांशतः शैलेंद्र जी ही गीत लिखा करते थे, परंतु जिस वक्त प्रेम पुजारी बन रही थी दुर्भाग्य से शैलेंद्र जी का स्वर्गवास हो चुका था और देवानंद जी को एक अदद गीतकार की जरूरत तो थी ही। ऐसे में नीरज जी का खत मिलते ही देवानंद जी ने उन्हें तुरंत मुंबई आने का न्योता दे दिया। मुंबई पहुंचते ही देवानंद जी ने खर्चे पानी के नाम पर नीरज जी को पहले तो 1000 रुपए दिए और फिर पूछा कि कब तक हो मुंबई। नीरज जी बोले 6 दिनों की छुट्टी लेकर आया हूं। तो देवानंद जी ने उनकी 6 दिनों बाद की वापसी की हवाई जहाज की टिकट बुक करवा दी और उन्हें साथ लेकर संगीतकार SD बर्मन जी के यहां पहुंच गए। SD बर्मन जी ने देवानंद जी से कहा कि ये किस नीरज को पकड़ लाए हो, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं हूं, ये लड़का क्या शैलेंद्र जी की टक्कर के गीत लिख पाएगा। देवानंद जी बोले ज्यादा दिमाग पर लोड मत लो, तुम्हें पसंद आए तो ठीक, वरना इसकी 6 दिनों बाद की वापसी की टिकट तो मैंने बुक करवाई दी है, एक बार मिल तो लो कम से कम। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। खैर सचिन दा ने नीरज जी को एक गीत की सिचुएशन समझाई, एक धुन सुनाई और कहा कि इस धुन पर लिखना है और ध्यान रहे कि गीत का पहला शब्द रंगीला होना चाहिए। देवानंद जी ने आंखों ही आंखों में इशारे से नीरज जी से पूछा क्या ख्याल है। नीरज जी बोले ठीक है कल मिलते हैं। दोनों वापस आ गए। अब देवानंद जी ने नीरज जी को कहा कि जब गीत लिख लो तो पहले मुझे दिखा देना, कहीं सीधे सचिन दा के यहीं पहुंच जाओ। तो साहब अगले दिन सुबह सुबह नीरज जी देवानंद जी के घर जा पहुंचे। इतनी सुबह नीरज जी को देखकर देवानंद जी भी हैरान, बोले सब खैरियत। नीरज जी बोले गीत पूरा हो गया। हैरान देवानंद जी ने कहा दिखाओ, और वह गीत पढ़कर देवानंद साहब के मुंह से पहली प्रतिक्रिया में सिर्फ 2 शब्द निकले, वंडरफुल, अमेजिंग। और फिर बोले आपने तो कमाल कर दिया नीरज जी, और तुरंत नीरज जी को साथ लेकर सचिन दा के घर पहुंच गए। और जब सचिन दा ने वह गीत सुना तो सचिन दा भी भौचक्के रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस लड़के को वो नौसिखिया समझ रहे थे वह इतना कमाल का गीत लिख देगा। सचिन दा देवानंद जी से बोले अब आप जाओ और हम दोनों को अकेला छोड़ दो। और अगले 4 दिनों तक सचिन दा और नीरज जी के बीच इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुकी थी कि प्रेम पुजारी के सभी गीत पूरे हो गए। बाद में सचिन दा ने नीरज जी के सामने खुलासा किया कि मैंने जानबूझकर उस दिन तुम्हें फेल करने के लिए एक कठिन धुन दी थी, लेकिन तुमने उस धुन पर एक बेहतरीन गीत लिखकर मुझे ही फेल कर दिया। इसके बाद सचिन दा और नीरज जी ने कई बेहतरीन गीतों का उपहार हिंदी सिनेमा को दिया, मगर पहले वह गीत जिस गीत के माध्यम से सचिन दा ने नीरज जी के काव्य कौशल को परखा था। रंगीला रे